हेलो एवरीवन, आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ अपराजिता बिल पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने अपराजिता बिल पारित किया है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान आरसीएस योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। इसके संदर्भ में कौन सम्मिलित है? मां महामाया एयरपोर्ट, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश, सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश। ये तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? संजीव खन्ना, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। विजया राहटकर, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के शीर्ष पुरस्कार संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी उड़ीसा, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी पुलमपारा, केरल, सही है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी सूरत, बिल्कुल सही है। तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कहां आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो मिस्र को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। डायना एलडीजी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो कौन शामिल हुआ है हॉल ऑफ फेम में? तो नीतू डेविड। नेक्स्ट देखते हैं। भारत 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो चौथा अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। रतन टाटा के सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखर के हाथों में है। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही, सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो ब्रिटेन। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? तो भारत देश बना है। नेक्स्ट देखते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ा रहा है? अरुण नदी के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर बढ़ रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो राजश्री बिरला को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो किस संस्था द्वारा दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा एमिशन गैप रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिस्टिन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्वों से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? कौन सा झील है? तो एरी झील। कौन सा झील? तो एरी झील। नेक्स्ट देखते हैं, स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में रहा है? तो ये गाइडेड बम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 1000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन प्लेज पहल क्या है? कॉमन प्लेज पहल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति सुरक्षा पर आयोजित एक डिबेट है। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण कहाँ आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है? चेंचू जनजाति का। चेंचू जनजाति की अलग। आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया गया। इस नवाचार में सहयोगी है मेटा एवं इंडिया एआई। नेक्स्ट देखते हैं, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो 176वीं रैंक है। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 176वीं। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है? बांका और पश्चिम चंपारण को। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है? बांका और पश्चिम चंपारण को। नेक्स्ट देखते हैं, ताइवान सरकार द्वारा भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ये तीनों जगह किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों ने 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क डीआईजीआई फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान किया है, दक्षिण कोरिया किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका किया है, लेकिन सिंगापुर नहीं किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता हैं जेनी एर्पेनबेक। कौन है? जेनी एर्पेनबेक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। बिल्कुल ये सही है। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। इसमें बोला
कौन सा कथन गलत है? इसमें कोई भी गलत कथन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। दस वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च करने वाला देश है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है, बिल्कुल सही है। वित्त मंत्री केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, ये भी सही है। 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है, बिल्कुल सही है। कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, सभी के सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने। हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से 6 खेलों को हटा दिया गया है। इस सूची में शामिल है बैडमिंटन और क्रिकेट, हॉकी और स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती। ये 6 खेलों को हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? किस देश ने घोषणा की है? तो डोमिनिका देश ने। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने वर्ष 2030 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश है। दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए कूट का मिलान कीजिए। बेहदीन बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। 1 2 3 ये सही है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है? तो हजारीबाग में। नेक्स्ट देखते हैं। ट्राइटन द्वीप हाल हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो ट्राइटन द्वीप पर ही चीन सैन्य निर्माण कर रहा है, ट्राइटन द्वीप पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो दक्षिण अफ्रीका पहला देश बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं। किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है? इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है? कौन सा देश स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है?
तो स्विट्जरलैंड। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की। बिल्कुल सही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया। ये भी सही है। बिल्कुल सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक ड्रीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। बिल्कुल सही है। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी और यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान में प्रगति के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित दिए गए तथ्यों में कौन सा तथ्य गलत है? भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी है। बिल्कुल गलत है। लक्षद्वीप के करवती द्वीप पर एचडीएफसी बैंक ने शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बना है। बिल्कुल सही है। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। किस देश को किस देश की विक्टोरिया केजिर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? ये डेनमार्क के रहने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं। 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो जमुई जिले में।